तो आज मैं एक जेएस का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे ना विद कोडिंग एग्जांपल्स, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके इंटरव्यूज़ निकल रहे होंगे। और अगर आपको नहीं आता किस तरीके से एक्सप्लेन करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ग्रीट फंक्शन है जो क्या करता है, सिर्फ आपको ग्रीट करता है। फॉर एग्जांपल इस ग्रीट फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा हेलो और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो माई कोडशाला और एक्सक्लेमेशन साइन। चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला था इसने वही किया। अब इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इसमें इस फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, आप किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को इससे जोड़ सकते हैं या नहीं, ठीक है, आप इस दिस कीवर्ड को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्स्ट है हमारा जिसमें हम सिर्फ नेम की रखते हैं और इसमें मैं रखता हूँ सुमित। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीट फंक्शन सुमित कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके सुमित को ग्रीट करे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये हार्ड कोडेड माई कोडशाला मुझे हटाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा दिस डॉट नेम। अब क्योंकि इस फंक्शन के पास अभी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो नेम आपका अनडिफाइंड होगा। तो करंटली अगर मैं इसको रन करूं तो ये देगा हेलो अनडिफाइंड, करेक्ट। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर 3 मेथड होते हैं, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। इंटरव्यूअर यही चाहता है कि आप इनको कोड के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करें और बताएं कि कब आपका दिस किस कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करता है। अब इस फंक्शन को यूज़र कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा कॉल का। अब कॉल मेथड जो है वो कैसे काम करता है, आप फंक्शन को कॉल के साथ इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, साथ में इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कॉन्टेक्स्ट दें, उसके बाद जितने भी कोमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो सारे हमारे इस फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट्स चले जाएंगे। अब देखना यहाँ पर जो अनडिफाइंड था वो चेंज होकर यूज़र से नेम उठाएगा, इट शुड बी हेलो सुमित, करेक्ट। अब ये था हमारा कॉल को यूज़ करने का तरीका, इंस्टेंट आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। अब मुझे अप्लाई कैसे यूज़ करना, अप्लाई क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कॉल की जगह अप्लाई करता हूँ, करेक्ट, ये भी वही मेथड है, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करता है। अब कोमा सेपरेटेड ना देके मैं सिर्फ एक एरे प्रोवाइड करूँगा, एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसको पास हो जाएंगे एज इट इज़ और यहाँ पर फिर से सुमित को ये कॉल करेगा। तो हेलो सुमित इसने फिर से ग्रीट किया। जब हम बात करते हैं बाइंड की, बाइंड में क्या होता है ना, अभी कॉल और अप्लाई में डायरेक्टली कॉल होता था फंक्शन, बाइंड में डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो लेटर यूज़ के लिए काम आएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया यूज़र ग्रीट, राइट, और हमने बाइंड का यूज़ किया। इसमें हम कोमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट ऐसे भी पास कर सकते हैं और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यूज़र ग्रीट को तो ये सेम आंसर देगा हेलो सुमित। हम इन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर ना पास करके यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, स्टिल इट विल गिव द सेम रिजल्ट। तो हमने बाइंड के केस में क्या किया, हमने बाइंड तो कर दिया लेकिन उसको एक वेरिएबल में असाइन किया ताकि उस फंक्शन को, उस वेरिएबल जो फंक्शन बन चुका है उसको फ्यूचर में कभी यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल ऐड इवेंट लिसनर में जब हम पास करते हैं क्लिक इवेंट पे कुछ फंक्शन कॉल करना होता है तो हम डायरेक्टली कॉल नहीं करते, हम क्लिक पे ही कॉल करते हैं, तो वहाँ पर हमारा बाइंड काम आता है। चलो एक इंटरेस्टिंग फंसाने वाला क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ये 2 कॉन्टेक्स्ट हैं। एक शो नेम का फंक्शन है, करेक्ट, जो उनके नाम को शो करेगा।
अब इनिशियली मैंने बाइंड का यूज़ किया है और एक नया फंक्शन बनाया बाउंड फंक्शन, इसको कॉल किया है, तो इट शुड प्रोवाइड मी द नेम अमित। फिर मैं डॉट कॉल को यूज़ करता हूँ और उसमें ऑब्जेक्ट टू पास करता हूँ। अगर इंटरव्यूअर कुछ इस तरीके से पूछे तो हो सकता है आप जवाब दे राहुल, बट ये राहुल ना होके अमित ही रहेगा, क्योंकि बाइंड जो है वो कॉन्टेक्स्ट को फिक्स कर देता है और वो कॉन्टेक्स्ट कभी चेंज नहीं होता। तो अगर इंटरव्यूअर इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो याद रखना बाइंड यूज़ किया है तो कॉन्टेक्स्ट जो असाइन हो गया वो परमानेंटली असाइन हो गया। अब बात करते हैं फॉलोअप्स की, कि इंटरव्यूअर को ये सब समझाने के बाद फॉलोअप्स किस तरीके से ले सकता है। वो पूछा है कि बाइंड का यूज़ इवेंट लिसनर में कैसे होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उस तरीके से हम बाइंड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कि कॉल और अप्लाई में परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है। दोनों काम तो सेम तरीके से करते हैं, बस कोमा सेपरेटेड की जगह हम एरे यूज़ कर लेते हैं। परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है। थर्ड है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमें कुछ देना है। फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट में हम बाइंड का यूज़ करते हैं, तो वो हमें बोल सकता है कि सेट टाइम आउट लिखो बाइंड का यूज़ करके। तो इस वीडियो का लास्ट सेक्शन कि मैं आपको क्या टिप्स दे सकता हूँ इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो पहला टिप तो यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ना कोड एग्जांपल्स दो। कोड एग्जांपल्स देने से दो तरीके होते हैं, कोड एग्जांपल देने से दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि आप अपनी बात अच्छे से समझा पाते हो, वर्ड्स में उतने ज़्यादा नहीं बता पाते जितना आप कोड दिखा कर समझा सकते हो। सेकंड फ़ायदा होता है कि आप अपने इंटरव्यू, जो 1 घंटे का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, उसमें से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हो ताकि आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो और आप उन कम क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे पाएँ। सेकंड टिप, आपको इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली डिस्कशंस करने हैं। इंटरव्यू को ऐसा बना दो कि जब इंटरव्यूअर जाए तो उसको याद रहे कि हाँ, मैंने एक इंटरव्यू लिया था जो कि बहुत अच्छा था, कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा था। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करो। थर्ड पॉइंट, कॉल बाइंड अप्लाई क्वेश्चन पूछने के पीछे इंटेंशंस होती हैं कि आपको दिस कितना अच्छे से आता है, दिस कीवर्ड के बारे में कितने अच्छे से नॉलेज है। क्योंकि 90% लोग दिस कीवर्ड को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं कॉन्फिडेंटली। और अगर तुम कॉन्फिडेंटली दिस कीवर्ड को एक्सप्लेन करोगे तो तुम टॉप 10% लोगों में आते हो और तुम्हारे चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो दिस कीवर्ड को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना सीखो। और अगर तुम ये 3 मेथड बहुत ही अच्छे से समझा पा रहे हो तो समझ लो कि तुम उसके दिए हुए ट्रिकी क्वेश्चंस को वो बड़े आराम से सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों, ये था कॉल बाइंड एंड अप्लाई का मैजिक। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि तुम कितना अच्छे से समझ पाए हो या फिर क्या मिसिंग पीस रहा है यहाँ पे। प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं दिस कीवर्ड पे लेके आ रहा हूँ। आप वो वीडियो देखोगे तो इंटरव्यू और भी ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।